हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान में हम लोग आज संविधान के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान के स्रोत का मतलब ये है कि जब भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस वक्त जो है भारत की संविधान सभा ने विश्व के अन्य देश के संविधानों को अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो उनकी प्रमुख विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को जो है भारत के संविधान में जोड़ा गया है। उन्हीं विशेषताओं को हम लोग भारत के संविधान के स्रोत के तौर पर उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो संविधान के स्रोत हैं, यहाँ पर दो प्रकार के स्रोत हैं। एक आंतरिक स्रोत है, दूसरा बाह्य स्रोत है। आंतरिक स्रोत के तौर पर हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन करते हैं। वहीं पर बाह्य स्रोत की अगर बात की जाए तो बाह्य स्रोत के तौर पर हम लोग जो विश्व के अन्य देश थे जहाँ से कुछ विशेषताओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया है, उनको जो है बाह्य स्रोत के तौर पर उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग आंतरिक स्रोत के तौर पर भारत शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन करते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का एक बड़ा हिस्सा जो है भारत के संविधान में जगह दिया गया है। यानी हमारे मूल जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। उस 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद जो भारत शासन अधिनियम 1935 के थे, उसको जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए, न्यायपालिका पूछा जाता है कि न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है। तो न्यायपालिका जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है। तो लोक सेवा आयोग को भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। इसको जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 315 में रखा गया है। इसको जो है अनुच्छेद 315 में रखा गया है। यहाँ पर बताया गया कि लोक सेवा आयोग का गठन कैसे होगा, यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए, आपात उपबंध अक्सर यहाँ पर बनता है कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है। तो आपात उपबंध को जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये देखिए, अक्सर यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं जब भी प्रश्न पूछा जाए कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है। अगर ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1935 है तो हमारा आंसर भारत शासन अधिनियम 1935 ही होगा। अगर उस ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं है, अगर जर्मनी है, तब हमारा आंसर जर्मनी होगा। इसको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद हम लोग ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करते हैं। देखिए, ब्रिटेन का संविधान पूछा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान कहाँ, ब्रिटेन के संविधान से किस किस बात में क्या क्या जोड़ा गया है। देखिए, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था जोड़ी गई थी। संसदीय शासन व्यवस्था जोड़ी गई। विधि का शासन जोड़ा गया। विधि का शासन जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 14 में जगह दिया गया है कि विधि के समस्त सभी समान है। और यह जो है सबसे पहले ब्रिटेन में जोड़ा गया था। और इसके जन्मदाता जो है डायसी को माना जाता है। और डायसी के विचारों को जो है ब्रिटेन ने अपने संविधान में जगह दिया, और वही ब्रिटेन के संविधान के द्वारा हम लोग अपने संविधान में जोड़ लिए हैं। तो पूछा जाता है विधि का शासन का विचार किसने दिया था। तो डायसी ने दिया था, और विधि का शासन को जोड़ा गया। एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का मतलब ये है कि केंद्र और राज्य स्तर पर, दोनों स्तरों पर एक ही नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन में है। उन्हीं प्रावधानों को जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए, एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद देखिए, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ पर जो संसदीय शब्द है, देखिए, संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार जैसे शब्दों को जो है, जो संसद संबंधी शब्द आएंगे, देखिए द्विसदनवाद, तो ये सब मतलब जो सदन से संबंधित होंगे प्रश्न, वो जो है संसद या सदन से संबंधित होंगे, वो ब्रिटेन से लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रिटेन से संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। द्विसदनवाद का मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारे केंद्र स्तर पर दो सभाएं हैं, एक लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है। तो यहाँ पर द्विसदन कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद देखिए, अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। यहाँ पर अक्सर प्रश्न बनता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के मैग्ना कार्टा में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया था, वहीं से जो है अमेरिका ने अपने संविधान में जोड़ा था। उसी को जो हम लोग अपने संविधान में जोड़े हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अक्सर प्रश्न बनता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है अमेरिका से लिया गया है।
ये जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। सबसे प्रमुख है देखिए न्यायिक पुनरावलोकन, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये अमेरिका से लिए गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है, देखिए जो संसद होती है हमारी, वो संसद का दो काम है। देखिए संसद का दो काम है, एक कानून का निर्माण करना, दूसरा जो है संविधान का संशोधन करना। देखिए एक संविधान का संशोधन करती है और दूसरा जो है कानून बनाती है। तो अब जो है ये जब मान लीजिए संसद ने संविधान का संशोधन कर दिया या कानून का निर्माण कर दिया, तो इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को है, वही है न्यायिक पुनरावलोकन। और दूसरी बात ये, जो हमारी सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं, एक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों अंग जो है संविधान के अनुरूप कार्य करती हैं। अगर ये तीनों अंग संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं तो इसकी जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को है, वही न्यायिक पुनरावलोकन है। इसको ध्यान देना है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, जो संसद द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे या संविधान संशोधन किया जाएगा, और ये जो है जाँच करती है कि कोई सरकार का जो अंग है, जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये तीनों जो अंग हैं ये संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को हो, वही न्यायिक पुनरावलोकन कही जाती है। तो प्रश्न बनता है कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है, और ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति का पद भी जो है अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, मूल अधिकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। उसके बाद एक पद है उपराष्ट्रपति का पद जो अमेरिका से लिया गया। उसके बाद देखिए आयरलैंड के संविधान, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है कि आयरलैंड के जो संविधान है, यहाँ देखिए राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और फिर देखिए पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है ये आयरलैंड से ही लिया गया है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है, देखिए हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, यानी जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है उसको जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, और यह एकल संक्रमणी मत प्रणाली से किया जाता है। इसी को जो है कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। और ये कहाँ से लिया गया है, ये जो है आयरलैंड से लिया गया है, इसको ध्यान देना है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो हमारा उत्तर होगा आयरलैंड। उसके बाद देखिए राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है आयरलैंड से लिया गया है। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद देखिए हम लोग जर्मनी के संविधान से जो लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से देखिए आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देना है। यहीं से जो है अक्सर कन्फ्यूजन बनता है लोगों को। आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, पूछा जाता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी से लिया गया है। और जब पूछा जाए कि आपातकाल का उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और इसमें देखिए आपातकाल के समय जो मूल अधिकार का स्थगन होता है उसमें जो है अनुच्छेद 300, इसका उल्लेख देखिए, अनुच्छेद, इसको ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 358 358 के द्वारा जो है अनुच्छेद 19 का जो है स्थगन किया जाता है। ये
अनुच्छेद इसके तहत जो है अनुच्छेद 19 का स्थगन किया जाता है। अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। उन्हीं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जब आपातकाल लागू होगा तो यही 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो रखा गया है इसको जो है स्थगित कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए पूर्ण अनुच्छेद ये है अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 19 के अलावा जो अन्य मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 के अलावा जो अन्य मूल अधिकार हैं वे सभी जो है स्थगित हो जाएंगे, वे सभी जो है स्थगित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ये है कि अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद और 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने फिर से ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 का जो है स्थगित कर दिया जाएगा, यानी जब आपातकाल लागू होगा उस समय अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 का जो है स्थगित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, वे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है स्थगित हो जाएंगी। जब आपातकाल लागू होगा वे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, हमारी जो मूल अधिकार की जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसको स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 19 के अलावा जो अन्य मूल अधिकार जो हमें दिए गए हैं वे सभी जो है स्थगित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को जो है राष्ट्रीय आपात के समय जो है स्थगित नहीं किया जाता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को जो है स्थगित नहीं किया जाता है। और इसका जो है उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 358 और 359 में किया गया है। तो इस अंतर को समझिए, फिर से हम बता रहे हैं। जर्मनी के संविधान से देखिए आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन, यानी आपातकाल के समय मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये जो है कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया है। और जब भी प्रश्न पूछा जाए कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो आपात उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन जो यहाँ पर मूल अधिकार को स्थगित किया जा रहा है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 358 और 359 में किया गया है। 358 के तहत अनुच्छेद 19 को स्थगित किया जाएगा। अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, उन स्वतंत्रताओं को जो है आपातकाल के समय स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 359 के तहत जो संविधान के अन्य अनुच्छेद हैं, यानी अनुच्छेद 19 के अलावा जो अन्य अनुच्छेद हैं वो सभी जो है स्थगित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए समवर्ती सूची ली गई है। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का मतलब ये जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। सूचियाँ 3 प्रकार के हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में राज्य की शक्तियों का वर्णन किया गया है, राज्य सूची में जो है राज्य की शक्तियों का वर्णन किया गया है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों का वर्णन किया गया है, यानी दोनों ही शक्तियाँ इसमें समाहित हैं, इसे समवर्ती सूची कहेंगे। उसके बाद देखिए संयुक्त अधिवेशन, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है कि संयुक्त अधिवेशन जब कोई बिल अगर विवादित होता है उस समय राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को संयुक्त रूप से आहूत करता है, यानी आहूत करना यानी बुलाने का कार्य जो है राष्ट्रपति करता है, और उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको ध्यान देना है। तो पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और जब पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन का आहूत कौन करता है, यानी बुलाता कौन है, तो हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति। इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त अधिवेशन जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर समझिए ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन लिए गए हैं। और समवर्ती सूची का मतलब अभी हमने समझाया है। देखिए जो संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। और 108 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुलाता है। जब आहूत करना या बुलाना दोनों ही एक हैं। अगर पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है, तो हमारा उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगर पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमारा उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष।
उसके बाद देखिए कनाडा के संविधान। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से एक संघीय व्यवस्था ली गई है। इसको ध्यान देना है कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान देना है आपको। उसके बाद अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित है। जो भी अपशिष्ट शक्तियाँ हैं यानी जो राज्य सूची है और जो संघ सूची है, उसके अलावा जो भी अपशिष्ट शक्तियाँ बच रही हैं उन शक्तियों को जो है केंद्र के पास रखा गया है। तो पूछा यहीं से पूछा जाता है अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित है, इसका उल्लेख कहाँ से किया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहाँ से बताया गया है, तो ये कनाडा के संविधान से बताया गया है। फिर से समझिए, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित है, इसका उल्लेख किया गया है, और राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान देना है। संविधान संशोधन पूरा ही एक अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 368, हमारे संविधान में अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है बहुमत के आधार पर संविधान का संशोधन किया जाता है। यहाँ पर एक साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, दो प्रकार के बहुमतों द्वारा संविधान का संशोधन होता है। तो यहाँ पर देखिए संविधान संशोधन जब भी पूछा जाए कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो हमारा उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो पद्धति है कहाँ से ली गई है, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, हमारे जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वे विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद देखिए रूस का संविधान। रूस के संविधान में देखिए मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को लिया गया था, और प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय हैं, इनको जो है प्रस्तावना में जगह दिया गया है रूस के संविधान से। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनता है कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान कहे या सोवियत संघ का संविधान कहे, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। यहाँ पर ध्यान देना है, या सोवियत संघ कहे या रूस कहे, दोनों का मतलब एक है। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय वाले जो शब्द जोड़े गए हैं, ये रूस के संविधान से ही लिए गए हैं। तो हमने अभी संविधान के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।